चंदन नगर गांव में एक गरीब किसान दीनू काम कर रहा होता है। तभी उसे पास वाले गन्ने के खेत से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तो वह आवाज़ों की ओर खींचा चला जाता है। थोड़ी देर में वह गन्ने के खेतों में पहुंच जाता है। गन्ने के खेतों में पहुंचते ही वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। तो दीनू कहता है, अरे ये आवाज़ें आनी तो बंद हो गई। कहीं ये कोई भूत तो नहीं जो मुझे डरा रहा हो। थोड़ी देर बाद उस गन्ने के खेत में से एक डंडा निकल कर आता है, जिसके ऊपर दीनू का सर लगा हुआ था। थोड़ी देर में उसके दो मित्र वहां से गुजर रहे होते हैं, जिनका नाम अन्ना और बन्ना था। वे दोनों शराबी थे। तो अन्ना कहता है, अरे बन्ना भाई देखो जरा, दीनू तो कुछ भी करता है पैसे कमाने के लिए। आज किसी के खेत में डंडा बनकर खड़ा है। हे 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 हे। अब पता नहीं कितने पैसे कमाता होगा ऐसे पूरा दिन डंडा बनकर खड़े रहने से। हे 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 हे। अरे भाई ये देखो, इसका तो शरीर भी नहीं है। पता नहीं शरीर भी बेच दिया क्या इसने अपने पैसों के लिए। हे 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 हे। कितना गरीब है ये। हे 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 हे। लेकिन जब अन्ना और बन्ना को उसकी असलियत के बारे में पता लगता है, तो अन्ना बेहोश हो जाता है और बन्ना उसको बेहोश देखकर घबरा जाता है और मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। और दीनू के घर उसकी पत्नी रजनी के पास पहुंचता है और कहता है, अरे रजनी भाभी, आज तो गजब देख लिया मैंने। आज तो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ देख ली है मैंने। मेरी तो कपकपी छूट गई खेतों में जाते ही। तो रजनी कहती है, अरे दीनू भैया, हमारे घर एक तो दारू पी के मत आया करो। बिल्कुल सुअर लगते हो। और तुम्हारे मुंह से गटर जैसी बास भी आती है, तो हमारे घर ऐसे मत आया करो तुम। तो दीनू कहता है, अरे भाभी जी, बाकी बातें छोड़ो, आज मैंने खेत में गजब देख लिया। और पन्ना सारी बातें रजनी भाभी को बताता है। अब पन्ने की बातें सुनकर रजनी भी शौक हो जाती है और दौड़ती दौड़ती खेतों की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो खेतों में पहुंचती है, वहां पर पूरे गांव के लोग थे। तो एक गांव का आदमी कहता है, अरे सलाम भाई, कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है हमारे दीनू को। पूरा शरीर भी ले गया अपने साथ। पता नहीं कहाँ है इसका शरीर। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, बड़ी बेरहमी से मारा है। अरे भाई, मेरे को तो लगता है ये किसी आत्मा या चुड़ैल का काम है। कोई आदमी इस तरह किसी और आदमी को नहीं मार सकता। और फिर गांव के लोग दीनू का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और दीनू की पत्नी रजनी गांव के सरपंच के पास जाती है, जिसका नाम कैलाश होता है, और वो उसको सारी बातें बताती है। और कैलाश उसकी सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जिसने हमारे दीनू का ये हाल किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अनहोनी जिसने भी की है, वो बचेगा नहीं, चाहे वो इंसान हो या शैतान। तुम चिंता मत करो रजनी। और फिर अगले दिन सरपंच जी नन्हे और बन्ने के साथ उस खेत की ओर निकल जाते हैं। खेतों में पहुंचकर काफ़ी देर वहां पर ढूंढा ढांडी करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो सरपंच कहता है, अरे नन्हे और बन्ने, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब तो हमने सारा खेत ढूंढ लिया पर कोई नहीं मिला। एक काम करते हैं, अब तो हम थक गए हैं और रात भी होने वाली है। तो बन्ना कहता है, अरे हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप तो बूढ़े हैं, कहीं आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए और लेने के देने ना पड़ जाए, तो यहाँ से चलते ही हैं। तो ये बात सुनकर सरपंच कहता है, मैं तो कहता हूँ इस खेत को ही आग लगा देते हैं, जो होगा जल जाएगा। और ऐसा सुनकर नन्हे और बन्ने खेतों में आग लगा देते हैं और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो अगले दिन सुबह एक गांव वाला आकर सरपंच को बोलता है, अरे सरपंच जी, कल आपने जिस खेत में आग लगवाई थी, वहाँ पर तो दोबारा फसल उगाई है। वहाँ की आग अपने आप बुझ गई और नई फसल भी उगाई। तो सरपंच घबरा जाता है कि एक ही रात में नई फसल कैसे उग सकती है। तो उसको लगता है कि वे मजाक कर रहा है। तो सरपंच और वो गांव वाला उस खेत की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पर और भी गांव वाले, साथ में नन्हे और बन्ने भी जमा थे। लेकिन वो देखते हैं कि उन्होंने तो खेतों में आग लगाई थी, लेकिन आग नहीं थी और फसल पूरी तैयार खड़ी थी। ये खेत तो जला दिए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी उस खेतों में से आवाज आने लगती है और वो आवाज काफी ज्यादा डरावनी होती है। तुमने क्या सोचा, अगर खेत में आग लगा दोगे तो क्या तुम बच जाओगे? मैं तुम्हारे पूरे गांव को खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा।
और ऐसा सुनते ही सारे गांव वाले वहां से भागने लगते हैं और सरपंच जी जो सबसे बूढ़े थे वे सबसे तेज भागते हैं। भागते भागते वे सब गांव में पहुंच जाते हैं। तो सरपंच जी कहते हैं, अरे मैंने तो ऐसी डरावनी चुड़ैल पहली बार देखी है। आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस चुड़ैल से हमें हमारे गांव को बचाना पड़ेगा। तुम किसी तांत्रिक को बुला लो। अरे सरपंच जी, मुझे लगता है किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा जो हमारे गांव को बचा सके। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इस उम्र में कहाँ तांत्रिक को ढूंढता फिरूंगा। एक काम करो, तुम ही जाकर तांत्रिक को बुला लो जो हमारे गांव को इस चुड़ैल से बचा सके। अरे मेरा जी करता है इस बूढ़े का गला दबा दूं। अभी ये बूढ़ा हो गया काम के समय, और वैसे चुड़ैल से बचते हुए भागते समय सबसे तेज भाग रहा था। अब घोड़ा गधा बन गया है। अरे छोड़ ना नन्हे भाई, इस बूढ़े को तो छोड़। हमें इस समय अपने गांव को बचाना है उस चुड़ैल से। आखिरकार इस गांव में हमारे भी तो परिवार रहते हैं। एक काम करते हैं, हम ही जाके उस तांत्रिक को बुला लाते हैं। इस बूढ़े को तो मरने दे यहीं पे। मेरी जान पहचान में एक बाबा हैं, अभी चलते हैं उनके पास। अरे सही कह रहा है भाई, अभी चलते हैं। ये बूढ़ा तो वैसे भी मरने की कगार पर है, क्या पता कल ही टपक जाए। ऐसा कहकर वे तीनों बाबा की ओर भाग चलते हैं और वे बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं और वे सारी बातें बाबा को बताते हैं। बाबा उनकी बातें ध्यान से सुनता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया बच्चा तुम्हारी बातें। उस खेत के नीचे एक चुड़ैल रहती है जो पहले एक औरत थी, उसको मारकर उस खेत के नीचे गाड़ दिया गया, जिससे वो चुड़ैल बनी और वो पूरे गांव को मारना चाहती है। अब तुम्हारे गांव को कोई नहीं बचा सकता बेटा। उस चुड़ैल से बच कर रहो थोड़ा, वो पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। अभी एक गांव वाला कहता है, अरे बाबा जी, पूरे गांव उसका दुश्मन कैसे हो गया? यह बात तो कुछ हजम सी नहीं हुई। तो बाबा जी कहते हैं, अरे बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा। पूरा गांव उस चुड़ैल का दुश्मन नहीं है। बस एक बंदा है तुम्हारे गांव का जिसने उसको मार के उस खेत के नीचे गाड़ा था। वो आज भी तुम्हारे ही गांव में रहता है। वो बस उस आदमी को ढूंढ रही है, इसलिए वो तुम्हारे गांव के लोगों को मार रही है। अरे बाबा जी, फिर बताइए हम क्या करें? अब आप ही कुछ बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और मुझे बुलाओ, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर सभी सरपंच की ओर चले जाते हैं और सरपंच जी को जाकर सारी बात बताते हैं। तो सरपंच जी कहते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बाबा जी ने जैसा कहा है हम वैसा कर दें तो हमारे गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। सरपंच जी अगले दिन गांव की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि सारे गांव वाले ज़रूर आएंगे। और वे सारे गांव वालों को लेकर बाबा के पास चले जाते हैं। और सरपंच जी कहते हैं, अरे बाबा जी, अब तो सारे गांव वाले आ गए हैं, हमें छुटकारा दिलाइए उस चुड़ैल से। तो बाबा जी कहते हैं, अरे सरपंच जी, अभी यहाँ पर आपके गांव के सारे लोग नहीं आए हैं। आपके गांव का कल्लू सुनार अभी तक नहीं आया है, उसको भी बुलाइए। तो सरपंच जी के कहने पर दो लोग कल्लू सुनार को पकड़ कर ले आते हैं। तो जैसे ही वो सुनार वहां से भागने की कोशिश करता है तो बिजली चमकने लगती है और काले बादल छा जाते हैं। और वैसे ही एक चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाती है और बोलती है, अरे कहाँ भाग रहा है कल्लू? इतनी मुश्किल से मेरी पकड़ में आया है, आज बचकर नहीं जाने दूंगी तेरे को। तेरी वजह से ही मैं मरी थी। और वो चुड़ैल ऐसा कहकर उस कल्लू सुनार का गला दबाने लगती है। तो सुनार चिल्लाता है, अरे गांव वालों बचा लो मुझे, ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी, बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो, ये चुड़ैल तो सच में मुझे मार देगी। तभी बाबा जी कहते हैं, अरे सुनार, तुझे कोई नहीं बचाएगा। तूने अपने मतलब के लिए उस भोली भाली लड़की को मार दिया और खेत में दबा दिया, जिसकी वजह से आज वो चुड़ैल है। अरे कल्लू सुनार, अब तू नहीं बच पाएगा मुझसे। ऐसा कहकर वो कल्लू सुनार को चुड़ैल गला दबाकर मार देती है।